हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, खासतौर पर बैंकिंग के एग्जाम्स, आप लोगों ने देखा होगा, अभी कल भी हमने लाइव स्ट्रीम किया था तो पता चला था कि जो जीए सेक्शन है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। या फिर ऐसा कह लीजिए कि जो पढ़ना चाहिए उस चीज पे आप फोकस अगर नहीं करेंगे तो जो जीए सेक्शन आपका पूछा जाएगा उसको सॉल्व करने या फिर उसको अटेम्प्ट करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। तो कल भी मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर मैं फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आपको बैंकिंग की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन न्यूज को ध्यान में रखना है, उनको ध्यान से पढ़ना है, और किन न्यूज को आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ोगे तो आपका काम चलेगा। तो मैं डिटेल में आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी कि क्या चीजें हैं जो आपको एकदम से पढ़ के रखनी है और क्या चीजें हैं जिनको आप अगर सतही तौर पर भी पढ़ोगे तो आपका काम चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन में आपको सारी चीजें समझाता चलूंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने एग्जांपल्स रखता हूं कुछ। इन एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि कौन सी न्यूज है। मैंने 2-4 दिन की कुछ ऐसे ही न्यूजें ले ली हैं, इनका कोई क्रम नहीं है, बस ये आपके करंट अफेयर में पूछी जाने या दी जाने वाली न्यूज है जो आप पढ़ते ही हो। तो जैसा आप पहली न्यूज देखिए, लिखा है टुडे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज्ड the web publication deposit with scheduled commercial banks March 2021 on its database on Indian Economy Portal। तो पहली न्यूज आपकी क्या है? आरबीआई से रिलेटेड करंट अफेयर में रहेगा, आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे ही। अब कैसे पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आगे पढ़िए अगली न्यूज, इंडिया ऑस्ट्रेलिया होल्ड फर्स्ट ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन कोल एंड माइंस। अगली न्यूज, अराउंड 66% चाइल्ड बिलो 2 years डोंट गेट न्यूट्रिशियस डाइट, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है। अगली खबर पढ़िए, लद्दाख ऑल सेट टू रोल आउट फर्स्ट एडिशन ऑफ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021। फिर अगली न्यूज है, नेपाल के जो नए जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि वो फ्रेंडली टाई रखना चाहते हैं इंडिया और चाइना के साथ। इसी तरह आप नेक्स्ट न्यूज पढ़ेंगे, थर्ड फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड एल सल्वाडोर वर हेल्ड। फिर आखिरी में एक लिखा है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने ये डिसाइड किया है कि वो डिसकंटिन्यू करेगा पब्लिकेशन किसका, जो आपका इट्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो आपका होता है उसको जो है बंद करेगा। तो ये आपकी कुछ ऐसी न्यूज है, 5-6 न्यूजें ऐसे मैंने इसको ले रखा है, इनका कोई क्रम तो है नहीं। अब हम समझते हैं इनमें से कौन सी न्यूज अगर आप बैंक की तैयारी करो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी न्यूज एकदम इंपॉर्टेंट क्या कहोगे, बस न्यूज है तो थोड़ा बहुत जान लो, बस इतना ही। जैसे पहली न्यूज, ये न्यूज कैसी है? ये न्यूज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना? अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ये न्यूज आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस न्यूज में आरबीआई ने डेटा रिलीज किया है डिपॉजिट्स को लेकर के, और आप कहोगे ये तो बड़ी साधारण सी बात है। साधारण बात बाकी एग्जाम्स के लिए हो सकती है, बैंक के लिए नहीं। आरबीआई से रिलेटेड जो भी न्यूज होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी और इसको आपको जानना पड़ेगा कि भाई इस न्यूज को आपको डीप में जानना पड़ेगा। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि आप इसको पढ़ लो, अच्छा ये रिलीज किया हुआ है, कब का है, कहां पर रिलीज किया हुआ है, इससे काम नहीं चलेगा, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आप इसको अगर डीप में पढ़ोगे यही पे गड़बड़ी होगी। बात ये होती है ना, मेहनत जहां करनी वहां करिए, जहां नहीं करनी है अगर वहां मेहनत करेंगे तब तो बड़ा लेंदी लगने लगेगा, पढ़ने का जो प्रोसेस है बड़ा लेंदी हो जाएगा। इस न्यूज को एज इट इज करंट अफेयर की तरह, अच्छा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ऐसे फर्स्ट जो है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप हुई, इतना जान के रखिए। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, फिर कौन चाय पिलाया, कौन पानी पिलाया, नहीं, इतना जान के रखिए बस। अगली न्यूज कि भाई यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंस इसकी है आपके एग्जाम के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इसका डेटा इंपॉर्टेंट है? हाँ, डेटा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या बात कहेगी। और क्या इंपॉर्टेंट है इसको लेकर के कि इसको किसने रिलीज किया हुआ, यूनिसेफ ने। और क्या इंपॉर्टेंट है? इसका नाम। इसमें न्यूज में आपको कहीं इसका नाम दिख रहा है कि भाई ये रिपोर्ट जो है यूनिसेफ की, इसका नाम क्या? नहीं। तो आपने अगर केवल इतना पढ़ा तो गड़बड़ी कर दी, है ना? एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर जो आपका होगा उस पर नहीं जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है। ऐसी जो भी आपकी न्यूज आती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो रिपोर्ट रिलीज करेगी उसका नाम क्या है, तो वो नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। तो इसका नाम
और किसने इसको रिलीज किया है, ये इसमें इंपॉर्टेंट खबर है जो आपको पढ़नी होगी। इतना पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। अगली न्यूज पे आते हैं। लद्दाख में जो है होने वाला है फर्स्ट एडिशन किसका, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है क्या, इसको हम कह सकते हैं कि ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ना ही एकदम से खराब है कि मतलब पढ़ नहीं सकते। बैंक एग्जाम के लिए आप इसकी अगर इंपॉर्टेंस का मैं 5 में से नंबर देना चाहूं तो 2.5-3 नंबर आप इसे दे सकते हो कि कुछ भी अगर दुनिया मतलब अपने भारत में कभी कुछ ऐसा फर्स्ट होता है या फिर कुछ इस तरह से कल्चर से रिलेटेड चीजें रहती हैं तो वो न्यूज आ जाती है। अगला देखिए, नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया चाइना से फ्रेंडली टाइज चाहते हैं। अब आपके लिए न्यूज हो सकती है कि अच्छा ये तो इम्पोर्टेंट न्यूज है, हम जानते हैं कि भाई नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, उनका नाम क्या है, उन्होंने क्या क्या कहा, कहाँ बैठ के कहा, है ना, जब कह रहे थे तो फिर उन्होंने कितनी बार पॉज लिया। ये सब करोगे तो फिर फेल होने के सिवा कोई चारा बचेगा नहीं। ये न्यूज बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी ऐसा फैक्चुअल या कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है जिसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन हो। एक सिंपल सी न्यूज है बस। हाँ, ये हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि अगर इसको लेकर के भारत के साथ अगर कोई टाई अप वगैरह हो, है ना, तो पूछ सकता है कि नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर कौन है। ये न्यूज में केवल इतना इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले देखिए, लिखा है द थर्ड फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड एल सल्वाडोर वर्ल्ड हेड। ये न्यूज की इंपॉर्टेंस सेम इसी की तरह। अब इसे आप पढ़ने बैठोगे, भारत की जो अभी ये बैठक हुई एल सल्वाडोर के साथ हुई, फिर एल सल्वाडोर की तरफ से कौन आया था, भारत की तरफ से कौन गया था, कोई नहीं पूछेगा। अब कोई पूछेगा नहीं तो आप अपनी तसल्ली के लिए पढ़ रहे हो और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपके एग्जाम में, है ना। इतना बस आप ये ध्यान रखो कि ऐसा कुछ हुआ है तो यहां से एक न्यूज क्या बनेगी, यहां से एक न्यूज ये बन सकती है भाई एल सल्वाडोर की राजधानी क्या है, वहां की मुद्रा क्या है। एल सल्वाडोर के बारे में वहां की मुद्रा क्या है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भी हाल फिलहाल में एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपना एक ऑफिशियल करेंसी बनाया हुआ, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा पूछ सकता है। लेकिन कहां बैठक हुई, किसने पार्टिसिपेट किया, पढ़ने को पढ़िए लेकिन सिलेबस बढ़ाना है, टाइम वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। ये न्यूज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने ये डिसाइड किया है कि ये पब्लिकेशन अपना की डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है उसको कैंसिल करेगा क्योंकि उसको पता चला था बहुत ज्यादा फ्रॉड और उसमें कई तरह की धांधलियां हुई थी। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, हाँ ये न्यूज इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड न्यूज है। ध्यान रखिए, वर्ल्ड बैंक वगैरह से रिलेटेड न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे कि वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया अपनी कौन सी रिपोर्ट को कि वो कैंसिल कर देगा, आगे वो पब्लिश नहीं करेगा, तो पब्लिश नहीं करेगा कौन सी रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है बस, है ना। अब ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि उसने इन्वेस्टिगेशन किया, कितने महीने लगे, कितने दिन लगे, क्या फाइंडिंग्स निकल के आई, कितना परसेंटेज, क्या क्या, वो नहीं इंपॉर्टेंट है, केवल इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए क्या समझाने का प्रयास किया अभी इतनी देर में जो आपने समझा है, मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि कौन सी न्यूज, पहले तो ये देखिए कौन सी न्यूज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, किसको डीप में पढ़ना है और किसको सतही लेवल पे पढ़ोगे तो उतना काम चलेगा। अगर आप सारी न्यूज को केवल सतही लेवल पे पढ़ोगे कि केवल हेडलाइन पढ़ लिया बस, या सारी न्यूज को अगर आप डीप में पढ़ोगे कि एकदम अंदर तक घुस जाना है हर एक न्यूज में, दोनों ही तरीके आपके लिए नुकसानदायक है। आपको जहां समय देना है वहां पता होना चाहिए कहां पे समय देना है, और जहां समय नहीं देना है वो भी पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के जरिए इसलिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया ताकि आप समझ सको और आगे से डिफरेंशिएट कर सको। जब आपने पढ़ रखा है अभी तो अभी भी आप कुछ अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहो अपनी पढ़ाई में तो कर सको, ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगला नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो जनरल अवेयरनेस की तो क्या क्या पढ़ोगे तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन कौन सा सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो हम देखते हैं। तो ये देखिए वो टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं जो आपको बैंक एग्जाम्स के लिए पढ़ने हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस मैंने अभी नहीं, ये वीडियो नहीं, आप मेरी पिछली वीडियोस भी देखिए जिसमें मैंने आपको बता रखा है। अब वो तो एडिट हो नहीं सकती है ना, जाके देखिए। मैंने सबसे पहले सभी लोगों को ये बात बार बार कही और रिपीटेडली कहा है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम स्टार्ट फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल अवेयरनेस फर्स्ट। सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, फाइनेंशियल अवेयरनेस पे, ना कि स्टेट वाली जो न्यूज होती है उस पे, समझ रहे हैं, ना कि किसका अपॉइंटमेंट कहाँ पे हुआ कि भाई दक्षिणी कमान में कोई एक नियुक्त हो गया उसको भी आप रटने में लगे हुए हो, कौन सी पोस्ट है, कौन सी पोजीशन है, कहां से कहां गए।
सबसे पहले फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड जितनी भी न्यूज हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और वहां से सवाल आपके आते हैं बैंक एग्जाम में। फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना होता है? फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब यही है कि जो फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज हैं वही सारी न्यूज, उसमें जितनी भी आरबीआई से रिलेटेड न्यूज होती हैं, रिपोर्ट, डेटा, सर्कुलर्स, आरबीआई ने कुछ निकाला, नया नियम निकाला, एटीएम्स को लेकर के कुछ नया नियम निकाला है, ट्रांजैक्शंस को लेकर के कुछ नया नियम निकाला है, बैंकों के लिए कुछ नया नियम निकाला है, केवाईसी के लिए, सारी न्यूज इंपॉर्टेंट है और सारी न्यूजों को आपको डिटेल में पढ़ना होगा। आरबीआई से रिलेटेड कोई भी न्यूज आप ऊपर से पढ़ लीजिए, अच्छा आरबीआई ने ऐसा किया, बस उससे काम नहीं चलेगा। अब ये भी मत सोच करके बैठी हमने पढ़ा तो था लेकिन आया नहीं, तो ऐसा भी नहीं होगा कि सारी न्यूज दे देगा, लेकिन ये पढ़ना होगा आपको। आरबीआई से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत डिटेल में आपको पढ़नी होगी, है ना। अब बहुत डिटेल का मतलब पूरी रिपोर्ट नहीं रटनी है, फाइंडिंग्स जो है, क्या क्या निकल के आया है फाइंडिंग्स में, वो आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा जो बैंक रिलेटेड न्यूज होती हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है फाइनेंशियल अवेयरनेस में। बैंक रिलेटेड न्यूज का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी, जैसे अलग अलग बैंक्स होते हैं, किसी बैंक ने कोई नई स्कीम निकाली है, किसी बैंक ने किसी खास पर्सन्स के लिए नई स्कीम निकाली, कुछ नया ऐप निकाला है। ध्यान रखिएगा, एक ही तरह की स्कीम कई सारे बैंक्स निकालते हैं, थोड़ा बहुत नाम में डिफरेंस हो जाता है, तो उसको आपको पढ़ करके रखना होगा। जैसे अभी आपके एग्जाम में था सलाम डॉक्टर, है ना, ऐसे करके स्कीम, सैल्यूट डॉक्टर, ऐसे। तो कौन बैंक निकाल रहा है ये सब आपको पढ़ना होगा। एक क्वेश्चन आएगा और एक एक क्वेश्चन करके ही पूरा बनता है आपका जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है या फिर जो जीए का सेक्शन आपका बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि सारी न्यूज पढ़ के आपको रखनी, मतलब सारी न्यूज आप जो पढ़ोगे वो सारी आएगी, नहीं। जो आप पढ़ोगे उसमें से बस जितने क्वेश्चंस आने उतने ही आएंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ताकि आप सही कर सको। मैंने आपके लिए क्या किया, नैरो डाउन किया है रास्ता। सबसे पहले फोकस करिए फाइनेंशियल अवेयरनेस में, आरबीआई से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड जो भी न्यूज है आपको पढ़ के रखनी है। जो भी न्यूज आ रही है आपको पढ़ के रखनी है थोड़ा डिटेल में, क्योंकि वो सतही तौर पे पढ़ेंगे तो काम नहीं आएगा। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन यहां से फिक्स होता है हर साल, रैंकिंग जो है उसमें अलग अलग तरह के जो इंडेक्स आते हैं उसमें भारत की रैंक क्या है, या फिर और भी इंडेक्स आते हैं जिसमें कभी होता है, जैसे अभी एग्जाम में आया था टॉप 50 फीमेल्स वाला, वो आपके लीडर्स का आ गया था। या फिर कई बार होता है कि टॉप 50 जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनीज हैं, टॉप 500 कंपनीज हैं, वैसे जो न्यूज होती हैं वो भी इसी में आ जाएंगी। वो आपको पढ़ के रखना है कि भाई जो न्यूज आ रही है रैंकिंग को लेकर के, भारत की रैंकिंग इस इंडेक्स में कितनी है, भारत की रैंकिंग ब्रिक्स देश में कितनी है, भारत की रैंकिंग एशिया में कितनी है, उसी में। तो ऐसी न्यूजें आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे रख के चलनी है और ये आती है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा डिटेल में जाना है, सिर्फ रैंकिंग से याद नहीं होगा। जैसा भी हमने देखा था, रैंकिंग से केवल काम नहीं चलेगा। अभी आपका आया था क्या, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, उसमें भारत की रैंकिंग क्या पूछा था, ओवरऑल नहीं पूछा, ये पूछा कि ब्रिक्स देशों में कितनी रैंक है भारत की। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। क्वेश्चन आएगा और आप पढ़े रहोगे, लेकिन अगर ऊपर ऊपर पढ़े रहोगे तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जो आप पढ़े रहोगे उसमें से भी नहीं कर पाओ तो ज्यादा तकलीफ होती है। अगली जो चीज लिखा है, रिपोर्ट रिलीज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, और खास तौर पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी, और मैं कहूं इसमें कि खास तौर पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट आपकी आती है उनकी बात यहाँ पे हो रही है। जैसे WHO ने कोई रिपोर्ट रिलीज करी किसी भी फील्ड में, मतलब WHO रिलीज करेगा तो जो आजकल के सिनेरियो चल रहे हैं उसी पे रिलीज करेगा, तो उन रिपोर्ट का क्या नाम है, किसने रिलीज किया है, किसके ऊपर वो बेस्ड है, वो पता होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको यूनिसेफ वाला दिखाया था, वो आपको पता होना चाहिए उस रिपोर्ट का क्या नाम है ना, फेड टू फेल। तो ऐसे नाम आपसे पूछेगा कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी है, आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि जो ऑप्शंस दिए जाएंगे बड़े कंफ्यूजिंग रहेंगे, वैसे आप नहीं सेलेक्ट कर पाओगे। यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जितने भी रिपोर्ट्स होती हैं। उसके अलावा मैं हर बार से कहता रहता हूँ सभी बच्चों को कि आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़िए। और आप सोचते हो कि बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ के क्या होता है ना। बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ के क्या होता है, एक तो आपकी जो समझ होती है, न्यूज जब आप पढ़ते हो करंट अफेयर तो वो डेवलप होती है। आप आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ोगे, आपको बैंकिंग अवेयरनेस एकदम जीरो है, तो पहली चीज आप केवल रट पाओगे उसे, है ना, समझ तो पाओगे ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ लिखा रहेगा, आपको कुछ पता नहीं, एसएलआर लिखा है, पता नहीं एसएलआर क्या है ना, कह दिया गया जो एमएसएफ विंडो है, तुमको पता ही नहीं एमएसएफ विंडो क्या है। तो बैंकिंग अवेयरनेस जो आप पढ़ोगे, अभी जो एग्जाम हुआ है हमारा उसमें बैंकिंग अवेयरनेस के ही बहुत सारे क्वेश्चंस थे, है ना।
बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस ज्यादातर आपके स्टैटिक ही रहते हैं। आपको बैंक की हिस्ट्री, इतिहास, एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे बैंक बने, नेशनलाइजेशन हुआ, उसके पीछे कौन कौन सी कमेटियां जो है आई है ना। अभी कमेटी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि अलग अलग ईयर में जो अलग अलग कमेटीज बनाई गई गरीबों के उत्थान के लिए, फिर ऐसे बहुत सारी कमेटी बनी है। तो जब आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ोगे ना, तो उन सारी कमेटियों से भी आप परिचित होगे कि अच्छा इसके लिए ये कमेटी बनी थी, हमारा नाबार्ड आया तो उसके लिए कौन सी कमेटी बनी थी, पता चलेगा। नहीं पढ़ोगे तो नहीं पता चलेगा। आप सोचोगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया, यहीं से सारे क्वेश्चन आए हैं बैंकिंग अवेयरनेस से ही। कि भारत में कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है, नहीं पता है ना। पूछ लेगा पीपीआई क्या है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, नहीं पता। तो ये सब आएगा कहां से, बैंकिंग अवेयरनेस से। तो इसके लिए आपको खास तौर पे तैयारी करनी है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, है ना। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए और जीए के लिए, तो करंट अफेयर के लिए तो अभी मैं नहीं कह सकता हूं। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं आपको कह सकता हूं कि मैं आपको कुछ दिनों में पढ़ा सकता हूं शुरुआत से। बैंकिंग अवेयरनेस के सारे जो टर्म है, सारे एवोल्यूशन, सारी कमेटियां, सब कुछ पढ़ा सकता हूं मैं आपको इसी चैनल पे। तो अगर आप जीए की तैयारी कर रहे हो तो ये है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने क्या बोला, ये फुल एंड फाइनल नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ के रखने हैं। इसमें अगर आप फेल हुए तो बाकी चीजों में आप, मतलब बाकी जो न्यूज आएंगी ना, उसमें आप बहुत कम न्यूज बचेगी जिसमें आप फिर पास हो सकते हो। इसके अलावा और क्या क्या आता है, इसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज आती है जो पिछले कल के पेपर में एक भी नहीं थी। अब ये गलती भी नहीं करिएगा कि आरआरबी क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स वाली न्यूज नहीं थी तो हम पढ़ के नहीं जाएंगे, उसमें भी नहीं आएगी। ऐसा नहीं, जो इस एग्जाम में नहीं आया इसका मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो गया कि कभी आएगा ही नहीं। वो कभी पूछ करके या बता करके नहीं दिया जाता है, वो आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज जैसे F1 जो आपका होता है, टेनिस, इससे बैडमिंटन, ये न्यूज आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स पे भी इस बार कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होता है। अब बुक्स और ऑथर्स में भी मैंने देखा है कि बच्चे बहुत सारे बुक और ऑथर, पूरा मतलब 100 बुक और ऑथर याद करके जाते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। आपको कुछ सब्सटेंस वाले जो बुक्स और ऑथर्स ऐसे रहते हैं ना, वही देखने चाहिए जिनका कुछ नाम है, जो कुछ खास पर्सनालिटीज ने लिखा है, वैसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ऑब्चुरीज पे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये सब कुछ और जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके रहते हैं। इसके अलावा जो आपका बचता है वो होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके तो मेरे ख्याल से बैंक के लिए नहीं, आप हर एक एग्जाम के लिए ही पढ़ते हो, है ना। स्टैटिक जीके में तो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको अलग से बताऊं क्या क्या आता है। स्टैटिक जीके में वही सब आपका आता है, नेशनल पार्क और डैम्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट, वही सारी चीजें, बैंक हेडक्वार्टर, वही सब आपको पढ़ना है। वो तो खैर आसान सी चीज है, एक बार आप पढ़ोगे आपको समझ में आता जाता है। आसान सी चीज क्या नहीं, जो आपको अपडेट करना है ये पूरा, है ना। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सवाल क्या होता है, अगला इंपॉर्टेंट सवाल होता है कितना पढ़े। मतलब 1 साल पहले का पढ़े अगर एग्जाम है, या फिर 2 साल पहले का पढ़े, या 6 महीने या 5 महीने या 4 महीने या 3 महीने। तो देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो अगर आपको एकदम 100% श्योर होना है कि अच्छा अब कहीं से भी क्वेश्चन आया तो मेरा छूटना नहीं चाहिए, तो जो ट्रेंड है वो कहता है कि आप 6 महीने पहले तक का पढ़ लीजिए, है ना। 6 महीने पहले तक का आप पढ़ेंगे तो लगभग आप सारी चीजें कवर कर लेंगे। बहुत कम ही ऐसा होगा कि 6 महीने पीछे का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर में। करंट अफेयर की बात कर रहा हूं मैं, है ना, बैंकिंग अवेयरनेस की नहीं, करंट अफेयर की। अगर आप चाहते हो कि अच्छा 95% भी चीजें कवर रहे तो आप 5 महीने का पढ़ लो, कि अच्छा 5 महीने का पढ़ो, 95 चीजें आपकी कवर रहेंगी। लेकिन 5 महीने का तो कम से कम आपको पढ़ के रखना ही है। अब उससे भी ज्यादा आप मत ले जाना, है ना, क्योंकि आपके जो एग्जामिनर है उसका भी कोई भरोसा नहीं। जो आप छोड़ दो महीने से, वही से सारी न्यूज़ें आ जाएं तो क्या करोगे, शिकायत भी नहीं हो सकती। तो ये आपको पढ़ के रखना है। कैसे पढ़ना है वो भी मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया, किन न्यूज़ों पे फोकस रखना है। अगर आप जीए की तैयारी कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों पे ध्यान रखना है, और मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको तो ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है। खास तौर पे बैंकिंग अवेयरनेस, अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस से दूर हो तब थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। एक तो आपको करंट अफेयर कम समझ में आएगा, रटने में जाओगे तो बहुत हौच पौच होगा, और दूसरी चीज बैंकिंग अवेयरनेस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, वो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ा सा बैंकिंग अवेयरनेस को भी इंपॉर्टेंस देना शुरू करना होगा। आगे बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई हैं और आपको लग रहा है कि अच्छा ऐसे हम करेंगे तो हमारा जो प्रोग्रेस है वो अच्छा होगा, और विश्वास मानिए अगर आप ऐसा करोगे, बैंक एग्जाम की तैयारी करो, तो बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि अच्छा इंप्रूवमेंट मेरी हो रही है। एग्जाम जब दोगे तभी समझ में आ जाएगा।
अगर ऐसा लग रहा है तो उसको करके देखिए, बहुत इंप्रूवमेंट आप में देखने को मिलेगी। एग्जाम में जब आप बैठोगे, जीए का जो सेक्शन होगा आसान लगने लगेगा, कठिन नहीं लगेगा। अगर आपको बातें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपके लिए मैं इसी चैनल पे बहुत सारे कंटेंट लाने वाला हूं, तो आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप हमसे जुड़े रहें। तो टेलीग्राम अगर ग्रुप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम पे नहीं हो, तो टेलीग्राम का मैं लिंक दे रहा हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। वहां से जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो या फिर चैनल पे जाकर के उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय।